आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको जर्मनी आना चाहिए या फिर यूके में लंदन में आना चाहिए। और जैसा कि अभी हम लंदन आए के बिल्कुल सामने है जनाब, तो एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा कंट्री हमारे लिए अच्छा है, कहाँ पे हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी सहूलियात, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें जर्मन में मिलती हैं या फिर यूके में मिलती हैं। इट मीन कि आपको इन दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जर्मनी से, ठीक है, कि जर्मन में अगर आप 1 घंटा भी काम करते हैं तो जनाब आप कितने पैसे कमा सकते हैं। और यूके का बाद में आपको बताता हूँ। अगर आप जर्मनी आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं और आपने पैसे बनाने का सोचा है तो जनाब मैं आपको जर्मनी ही प्रेफर करूँगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा, जो कि आप लोगों को समझना है और जानना है, क्योंकि लोगों को बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जनाब। यहाँ पे आपके पास अगर जर्मनी में आप आते हैं, सबसे पहले आपको काम की परमिशन लेनी होती है। इसको हम डोइश में कैसे बोलते हैं, Arbeitserlaubnis, ठीक है। Wenn du Arbeitserlaubnis hast, du kannst einfach finden Arbeit। ये मैंने बोला कि अगर आपके पास काम की परमिशन है तो आप बहुत आसानी से कहीं पे भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डोइच, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो भी आपको कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा शॉप में, इधर उधर जॉब आसानी से मिल जाती है। और जनाब अपने ज़रा कैलकुलेटर तेज़ कर लो। अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो जर्मनी में आजकल आपको मिनिमम 14 यूरो मिलता है। तो जनाब पर आवर के हिसाब से मैंने आपको बताया। और जर्मनी में फुल साइड काम होता है 160 घंटे से लेके 180 घंटे तक। और अगर आप इससे एक्स्ट्रा आवर करते हैं तो वो एक अलग बात है। और अगर आप जर्मनी में नाइट का काम करते हैं, नाइट की शिफ्ट आप करते हैं, तो ये आपका टैक्स कम जाता है और आपके पैसे थोड़े से और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर आप 180 घंटा काम करते हैं या 140 घंटे या 160 घंटे, मिसाल के तौर पे अगर आप 140 घंटे सिर्फ काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है, 5 दिन काम होता है और 1 दिन में 8 घंटे मजदूरी करनी होती है, काम करना होता है। तो जनाब अगर आप 140 घंटे जर्मन में काम करते हैं तो आपकी ये सैलरी बन जाएगी। 2000 भी बन सकती है, क्योंकि नॉर्मली कोई आपको 15 यूरो भी दे सकता है, लेकिन 14 यूरो तो इसने आपको देने ही देने हैं, ठीक है। ठीक 2 साल बाद जर्मनी में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि आप जब जर्मनी आएंगे ना आपको पता चलेगा यहाँ पे हर जगह उन्होंने सेटल लगाई हुई है, वेयर ज़ोहन लॉइट है, ठीक है, कि हमें लोगों की ज़रूरत है, हम नए वर्कर तलाश कर रहे हैं। आपको हर जगह मिल जाती है यार। इंसान को जॉब सिर्फ उसी को नहीं मिलेगी जरा लेजी होएगा, जिन्हें यही कहना है ओ प्लीज़ मेरे लिए काम ढूंढो। काम तो दूसरी आप लबना है। और जर्मनी में इतना काम है कि आपकी सोच है। आपके पास अगर काम करने की परमिशन है तो जनाब आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अभी ट्विस्ट ऐसा है कि जर्मन आपको पैसे तो देता है, लेकिन जनाब जर्मन आपको पेपर्स बहुत मुश्किल से देता है। और अगर आपने पेपर्स लेने हैं जर्मनी में तो आपको एक हाउस बिल्डिंग करनी होती है। वो क्या है, मिसाल के तौर पे समझ लें, आपने किसी काम में महारत रखनी होती है। मिसाल के तौर पे जर्मन को ओल्ड हाउसेस में बंदे चाहिए, मिसाल के तौर पे जर्मन को आईटी से रिलेटेड बंदे चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप रेस्टोरेंट की फील्ड में या किसी भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जर्मन में हाउस बिल्डिंग करो तो जनाब ये 3 साल से लेके 5 साल तक का पीरियड होता है। तो जनाब इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जर्मन आपको फिर डिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जर्मन को बंदे चाहिए और जर्मन एक ऐसा कंट्री है अपने मतलब के बंदे को सब कुछ देता है। और सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है अगर आप आल्टर फ्लेगे में, आल्टर फ्लेगे क्या है, ओल्ड हाउसेस में, ठीक है। अगर आप आल्टर फ्लेगे में हाउस बिल्डिंग करते हैं जो कि 3 से 5 साल की होती है और वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप जर्मनी में पक्के हो जाते हैं। मेरे कज़न है, उस्मान नाम है उनका, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होते हैं वो। तो हालांकि उनको डोल्डिंग भी लगी हुई थी, काम की परमिशन भी गवर्नमेंट ने वापस ले ली थी उनसे, लेकिन उन्होंने ये हाउस बिल्डिंग की और अभी उनके पास कार्ड है उस्मान भाई के पास। और अभी वो पाकिस्तान में घूमते फिरते भी हैं और उनको कोई परेशानी का सामना भी नहीं है। और अभी तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी पाकिस्तान से यहाँ पे जर्मनी में बुला लिया है। तो ये कंडीशन है हाउस बिल्डिंग की। इसीलिए मैं आपको फोर्स करूँगा कि आप हाउस बिल्डिंग की तरफ ज़रूर जाएं। और इसको करने के लिए आपके पास B1 या B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट जर्मनी का होना चाहिए। और अगर आप इन केस बीमार हो जाते हो या आपकी वाइफ, तो यहाँ पे जर्मनी में हॉस्पिटल का सिस्टम भी बहुत अच्छा है और बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। और यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हो आप। अगर 2000 सैलरी है तो 400-500 आपका टैक्स ही चला जाता है। तो जनाब आप टैक्स वगैरह ठीक ठाक ही जर्मनी में पे करते हैं। लेकिन जब आपकी जॉब छूट जाती है किसी भी वजह से, या बॉस आपको निकाल देता है, या आप बहुत लेजी हो, आप काम अच्छा नहीं करते, उसने आपको फारग कर दिया, तो जनाब बाद में आपको फिर गेल्ड भी मिलती है। गेल्ड क्या है, मनी भी मिलती है, ठीक है। आर्बाइटलोस गेल्ड भी मिलती है, ठीक है। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। और ये आपको सोशल आपको पैसे वापस देता है हर महीने।
समझ लें आपकी एक तनख्वाह छोटी सी लग जाती है जिसमें आपको 500-600 यूरो हर महीने गवर्नमेंट पे करती है। और अभी जर्मनी में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, या तो आपको हाउस बिल्डिंग करनी होती है, या तो फिर यहाँ पे कोई किसी गोरी से जर्मन से आपको शादी करनी होती है, अदरवाइज़ आपको पेपर्स मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग होते हैं असाइलम कर लेते हैं, तो असाइलम करके भी पेपर कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आप पक्के हो जाओगे। आप किसी जर्मन से डॉच से अगर शादी करते हैं किसी गोरी से, तो फिर भी आपको पेपर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो समझ लो आपको सीधा सीधा पासपोर्ट में मिल के वो स्टैंप है, ठीक है। यहाँ पे अभी सिचुएशन ही ऐसी है, यहाँ पे अभी कल्चर ही ऐसा है कि अगर आप शादी नहीं भी करते, आप सीधा बच्चा ही पैदा कर देते हैं। कुछ लोग होंगे हाजी साहब, वो कह रहे होंगे यार ये बंदा क्या बात कर रहा है जनाब, तो ये एक बच्ची लाभ देना तुझे कभी ना छो। एनीवे, लोगों के पास हर टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे अगर आपने पेपर जर्मन में लेने हैं तो इस तरह से भी लोग लेते हैं, ठीक है। वहाँ लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं, यहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शादियाँ करके गोरियों को छोड़ भी देते हैं, जो कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है यार। क्योंकि अगर आपकी कोई इंसान हेल्प करता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, आपको पेपर्स में हेल्प करता है, तो एटलीस्ट आपको उसके साथ लाइफ तो स्पेंड करनी चाहिए। अभी आते हैं हम यूके की तरफ। तो जैसा कि अभी हम लंदन आई के सामने ही खड़े हैं, तो जनाब देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस में हैं। जर्मन में भी स्ट्रेस में है, लेकिन यूके में जो मैंने हालात देखे हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, ठीक है। और मेरे भाई भी ज़रा पीछे से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया है, तो मैंने जो कंडीशन देखी है तो यहाँ पे बहुत सिस्टम है। पहले तो जनाब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वेजेस यूके में कितनी हैं। और यूके में आपको पर आवर के हिसाब से काम करने के बाद 9 पाउंड्स और 80 पेंस मिलते हैं। समझ लें कोई लगभग 10 पाउंड्स बनते हैं पर आवर के हिसाब से। और अगर आप किसी एशियन के पास काम लग जाते हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वहाँ पे फिर बहुत आपको यूज़ करते हैं और बहुत कम सैलरी देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे तो टब्बर से टब्बर आ गए हैं, ठीक है। बोरियां भर भर के यूके में आ गई हैं, तो यहाँ पे काम के हालात बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग तो मैंने यहाँ पे देखे हैं, एक मेरा दोस्त है स्टडी बेस पे वो आया है, तो जनाब वो सिर्फ 5 पाउंड लेता है यार। तो ये व्हाट इज़ दिस यार, ये 5 पाउंड तो यार इंसान पुर्तगाल में कमा लेता है। तो यार ये यहाँ पे सिचुएशन है। और यहाँ पे अभी फंडा क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जनाब यूके में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है यूके का और जर्मनी का स्टैंडर्ड भी सेम है, लेकिन मैं देखा जाए तो जर्मनी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत हाई क्वालिटी है। तो जनाब ये हो गए यूरोज, जो कि पूरे यूरोप में पूरी दुनिया में चलते हैं, और ये हो गए पाउंड, जो कि ये भी पूरी दुनिया में ही चलते हैं। थोड़ा सा पाउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन यूरो का एक अपना ही स्टैंडर्ड है। तो जनाब आप जर्मन में पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं या यूके में? तो जनाब मेरे लिहाज से जर्मन इज़ अ अमेजिंग कंट्री, जहाँ पे आप पैसा भी ठीक से कमा सकते हैं और आपको काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। और यूके के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी ये है कि अगर आप शादी वगैरह करते हैं तो आपका कहीं प्रोसेस वगैरह होता है नॉर्मली, तो यूके भी आपको पेपर्स नहीं देता। और जनाब अभी यूके और जर्मन का वेदर कैसा है? जनाब ऑलमोस्ट सेम है, हमेशा बारिश आती रहती है यहाँ पे। बारिश का, मौसम का और छोकरी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। और बस का भी। बस ये है कि आसान लफ्ज़ों में आप जनाब यूके से ज़्यादा जर्मनी में पैसा आप कमा सकते हैं, और जर्मनी में आपको काम भी थोड़ा इजीली मिल जाता है, बस आपके पास काम की परमिशन होनी चाहिए। जनाब आज की वीडियो में इतना ही। होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ यू कैन राइट डाउन, तो मैं कोशिश करूँगा उसी के ऊपर मैं व्लॉग शूट कर दूँ या फिर आपको रिप्लाई दे दूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रा अभी थोड़ा सा लंदन घूम ले, आ जाए।